आप बताओ चाचा। नहीं ये बताएंगे ठीक ठाक। कहाँ है बताइए? नहीं हम इतना नहीं बता सकते हैं। कहाँ नहीं बताएंगे? इतनी जहाँ हम लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ज्यादा बोलना हम लोगों के लिए ठीक नहीं। सरकारी? हाँ सरकारी वाले को बोलना ठीक नहीं। हाँ, हम लोग नहीं बोल सकते कुछ भी। आप तो है नहीं सरकारी? ना हम सरकारी उनका नहीं है। हाँ तो आप बताइए। प्रधान जी है। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पूछे बताएं अरे हम क्या पूछ रहे हैं? आप पूछिए जो पूछना है। आप जो जानते हैं उसके नहीं बारे तो में हम तो बताओ। केजरीवाल के बारे में यही जानते हैं कि ये जब से आए हैं और इसके बारे में इतना जानकारी है कि जितने दिन से आए हैं, जब से ये जो वादे किए उस अपने वादे पे जो है ना 90% अमल होना चाहिए, लेकिन 90% अभी तक हुए नहीं है। झूठ मूठ की बातें बनाना और अपना एक से नया फंडा बना कर लाना और नई राजनीति पेश करना, लोगों को गुमराह करना, ये उनकी पैसा बनी हुई है। हम इतनी जानते हैं। हम लोगों रेडी पटरी वाले हमारे लिए भी कई वादे किए कि हम जगह पक्का करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्ट्रीट वेंडर देंगे, लाइसेंस देंगे, हर कुछ देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। तो आगे नई मुद्दा लेके लेकर के हम लोगों के साथ आते हैं, नई गुमराह कर जाते हैं, लेकिन कुछ उचित जो होना चाहिए धड़े पर उतरता नहीं है। इस बार क्या? इस बार भी उम्मीद नहीं है। जो हम लोगों के दिल से जो है ना, जो इंसान को जो हमें आप ये सपोज करो, छोटी मोटी जो ये क्या कहते हैं ऑटो वाली, ऑटो रामराज नहीं, रामराज नहीं है। मुझे रामराज से कोई मतलब नहीं है। हमें जो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो अच्छे तरह से सहूलियत देगा। मेरा भी जमीन हकीकत पे रहना होता है कि सोचते हैं कि मैं मार्केट पे हूँ, डेयरी पटरी पर हूँ, गरीब के हित के बारे में सोचता हूँ, रोजी रोटी के बारे में जानता हूँ। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि सरकार को मैं भी, मोदी जी करवाएंगे। सरकार कोई सरकार हो, ठीक है, कहने दीजिए। सरकार कोई भी हो, मेरे मुद्दे के बारे में सोचे, रेडी पटरी वाले भी सोचे, गरीब के लिए सोचे। और हम जो है सरकार के लिए पेज देने चाहते हैं, ताकि हमें जो बिजली हो, पानी हो, जो भी हो, हमें देने की राजी है, लेकिन हमारा काम जमीन स्तर पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप दूसरी तरफ चलते हैं। अब मैं मयूर विहार फेज 2 में आ गया हूँ। शाम ढल चुकी है। इस इलाके में इसलिए आया कि मनीष सिसोदिया जब पहले जीते थे तो उन्होंने बतौर विधायक यहाँ रहना भी शुरू किया था। बहुत दिन तक रहे भी थे, बाद में चले गए दूसरे आवास में। यहाँ कुछ लोग मयूर विहार फेज 2 की मार्केट में हैं और आज पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय यही रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो 20 टिकटों की घोषणा की, उसमें 16 टिकट तो उन्होंने काट दिए, 2 के चुनाव क्षेत्र बदल दिए और 2 के परिवार वालों को टिकट दिया। तो अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के या विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए चेहरे ही बदल दे रहे हैं। और आधे टिकटों को बदलने के बाद अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के चुनाव में क्या कर पाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं कह रहा, आपके क्षेत्र के विधायक जो डिप्टी सीएम थे, टिकट काट करके अब नया चेहरा उतारा है। केजरीवाल जी लगता है कि अपने सिटिंग विधायकों की जो एंटी इनकम्बेंसी उसको काटने के लिए उनकी टिकट ही बदल या काट रहे हैं। तो इस उनकी स्ट्रेटजी पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो पहले सिसोदिया साहब यहाँ पर थे, ठीक है, उन्होंने काम सही किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, टिकट काटे या एंटी वो क्या है उनकी, लेकिन वैसे तकरीबन अगर देखा जाए ओवरऑल तो काम सही किया उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल। और ये टिकट काटने का कोई फर्क, बदलने का कोई फर्क नहीं? तो उनकी पार्टी का अंदरूनी वो है, वो क्या सोच रहा, क्या सोच के काटा होगा, क्या नहीं काटा होगा, लेकिन जो एवरेजन देखा जाए तो काम ठीक था उनका, ऐसी कोई बात नहीं। और सरकार के बारे में आपका क्या विचार है? सरकार तो साहब ठीक ही है। मेन जो बेसिक चीज़ें उस पर तो थोड़ा ध्यान है ही उसका, जैसा एजुकेशन है, ये हेल्थ है, तो इस पर ठीक है। बाकी तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, ये सुरक्षा का मामला है, इस पर तो ध्यान, वैसे भी सरकार को अभी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। अंकल, आप क्या मानते हो? हम तो कह रहे हैं ठीक हो रहा है, जो भी ठीक हो रहा है, मगर लोग चाहते हैं कि चेंज हो, समझे कि नहीं? और चेंज जो होगा वो ठीक के लिए होगा, समझे कि नहीं? और कुछ चीज़ें जो जिसमें मतलब आम आदमी ने गलतियाँ की हैं, उनको बख्शेगा ही नहीं, पब्लिक नहीं बख्शेगी। और आपका क्या विचार है साहब? मेरा विचार है कि डर की भावना है, जिसकी वजह से हार का डर था क्या सिसोदिया साहब? हार का डर नहीं था, बट क्या है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि जो शायद चेहरा काफी दिन तक नजर नहीं आया। और अगर समय तो जेल भी रहे, लंबे समय जेल भी रहे, और उसके बाद काम में कोई कमी नहीं रही, काम हुआ। क्यों, इलाका ऐसा है काम की, यहाँ पे कोई मार है नहीं। और ऊपर से पार्षद भी उन्हीं का आ गया, आम आदमी पार्टी का पार्षद ने भी काम किया। तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि मयूर विहार में काम नहीं हुआ। मयूर विहार में काम होता है, हमेशा होता रहा है, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं।
कोई काम नहीं भी करता तो काम कराने की क्षमता रखते हैं, और जब काम करने वाला हो तो काम आप होते रहे हैं। काम की क्या है आपको, जो मैंने पूछा कि ये तीसरी चौथी बार उनकी सरकार आने की उम्मीद, या इस बार ब्रेक लग सकता है? देखो, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, और जो मेरे को सुनने में आता है पब्लिक थोड़ी नाखुश है। आपका क्या विचार है? इनसे सहमत हूँ। इन जनाब ने जो भी बात कही है 100% सही कही है, और इस बारी चांस नामुमकिन जैसा ही लग रहा है उनके आने का। बिल्कुल। आप भी ऐसा मानते हैं? हमने क्या मानना है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। कुछ एक चीज़ों से हम बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि पानी के बिल इतने आते हैं। हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 9-9 हज़ार का बिल आता है हर अक्टूबर में, यानी कि 3200 का बिल 4-4 दफ़ा गया हूँ ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है कि कहीं पे कोई काम हो जाए। अगर बिजली डिपार्टमेंट में चले जाओ, कुछ चेंज ऑफ नेम कराना है, कुछ कराना है, इतने धक्के खिलाते हैं, कहते हैं जी आपके पेपरों की, डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो हालत है। चलिए ठीक।